नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गुप्ता स्टूडियस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्रत्येक ग्रहों के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे, यानी सब ग्रहों के बारे में पर्टिकुलर क्या विशेषताएं हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति ग्रह यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका रंग पीला है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका भी आंसर है गैनीमीड। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम समय लगता है। यानी अगर कोई पूछे कि किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। अगला हमारा ग्रह है बुध। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। चौथा है इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके अलावा यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होंगे और यहीं से मैं जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में पूछूंगा या उनके बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ बुध के ही बारे में बता रहा हूँ। यहाँ दिन अति गर्म और रातें अति बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ बातें और हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला हमारा ग्रह है शुक्र यानी वीनस। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यानी कोई पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से राइज हो जाएगा कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो उत्तर होगा शुक्र। इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। चौथा है यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है या सदृश है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव राइज होते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है, तो उसका उत्तर होगा शुक्र। कुछ बातें और हैं जो नोट कर लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करता है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जान ले। यह शाम को पश्चिम में और सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, जिस कारण से सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब आते हैं मंगल ग्रह पर। नंबर 1, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नंबर 2, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? आंसर होगा मंगल। तीसरा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर है।
इस तीसरे पॉइंट से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस में सी, या ओलिपस में सी किस ग्रह ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, तो आंसर होगा मंगल। या सब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसका आंसर है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। अब यहाँ एक चीज़ है कि लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो इसका लाल रंग किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। ये सब कुछ और पॉइंट हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला हमारा ग्रह है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 2 पॉइंट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा पॉइंट, फोबे नामक शनि का उपग्रह की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं से भी कम है, यानी इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा। इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों से सबसे कम है, यानी इसे जल पर रखने पे तैरने लगा। शनि ग्रह की विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। इन वलयों की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। यानी आपसे कोई पूछे कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा शनि। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है, तो इसका आंसर होगा शनि। फोबे नामक शनि का उपग्रह अपनी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगता है। अरुण, अब आइए अरुण के बारे में देखते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसके चारों ओर 9 वलय होते हैं, जिनमें से 5 वलयों के नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तीसरा पॉइंट, इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। नंबर 4, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नंबर 5, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण के बाद है अगला ग्रह वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। नंबर 2 पॉइंट, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में टिट्रॉन प्रमुख है। यानी वरुण से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा वरुण। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, इसका उत्तर है वरुण। अब आखिरी है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। नंबर 3, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नंबर 4, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। साइरस या डॉग स्टार रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इसका आंसर है 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस तरह हमारा ये ग्रहों का टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इन ग्रहों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।